हाय पाइसीज, वेलकम टू द सोल एस्केप। हमारा फाइनल साइन हम पाइसीज पे आ चुके हैं। देखते हैं पाइसीज ये वीक आपका कैसा जाएगा। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर माय इंग्लिश व्यूअर्स। आई हैव स्टार्टेड एन इंग्लिश चैनल. यू विल फाइंड द लिंक in the comment box down below. Please subscribe to the English channel if you want to listen to these readings in English. So now you can watch the readings in your preferred language. And let's move on. Pisces, ये वीक आपका कैसा जाएगा और हम एक यस नो रीडिंग भी लेंगे आपके लिए। तो अपने मन में क्वेश्चन रखिए कि क्या उसका आंसर यस होगा या नो होगा, जिसको हम इसके बाद करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि आपका ये वीक कैसा जाएगा। ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है पाइसेस। आपके लव रिलेशनशिप्स में क्या होने वाला है, आपके करियर, मनी, फाइनेंसेस एंड ओवरऑल एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए क्या है, फाइंड आउट कर लेते हैं पाइसेस। तो आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। आप बहुत ही एंजेलिक एनर्जी में रहने वाले हैं। आप बहुत ही एंजल के जैसे इंसान हैं, यानी कि एक बहुत ही पेशेंट, धैर्यवान इंसान है जो कि दूसरे लोगों के लिए सिर्फ लव और जेनरोसिटी, काइंडनेस एंड एक मर्सी की फीलिंग रखते हैं। आप दूसरे लोगों के लिए प्रे करते हैं, दूसरे लोगों का भला चाहते हैं, उनके बारे में अच्छा सोचते हैं। आपके अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर कोई भी टाइप की बिटरनेस नहीं है, कड़वाहट नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है। आप बहुत ही प्योर इंसान हैं। आपकी जो वाइब्रेशन है, जो ऑरा लोगों की तरफ जा रही है, जो ऑरा लोगों को फील हो रही है, ये एक बहुत ही एंजल जैसी ऑरा है, बहुत ही प्योर है, बहुत ही चाइल्ड लाइक है, इनोसेंट है। तो आप एक बहुत ही प्योरिटी से भरे हुए इंसान हैं यहाँ पर। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी रहेगी इस वीक। तो लोग आपकी इस प्योरिटी को फील कर पा रहे हैं थ्रू योर ऑरा दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम यू व्हेन यू मीट पीपल। आपके लव रिलेशनशिप्स में देख लेते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो लव रिलेशनशिप्स में यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर चीज़ें स्टक थी तो चीज़ें आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगी, मूवमेंट होगी। आपके पर्सन और आप फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं और डिस्कशन नहीं कर रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपके पर्सन जो है वो मन में ही फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। इस लव रिलेशनशिप को लेकर वो आगे के बारे में सोच रहे हैं कि आगे चीज़ें कैसे बढ़ाई जाएं। अगर आप वुमन हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा चेजिंग एनर्जी में हो, यानी कि आप अपने पर्सन को थोड़ा सा चेज कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्पेशली अगर आप वुमन हैं तो उसके लिए ये है कि हो सकता है कि आप अपने पर्सन को ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप अपने पर्सन के पीछे जा रहे हैं, उन्हें चेज कर रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ ठीक नहीं लगती तो आप यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से थोड़ा सा चेज करने वाली एनर्जी, उनके पीछे जाने वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है इफ़ यू आर अ वुमन। स्पेशली अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आप अपने पर्सन से सेपरेटेड हैं, तो ये आपको एक चीज़ ये बताई जा रही है कि आपकी तरफ से पीछे जाने वाली या चेज करने वाली एनर्जी उस इंसान को, दूसरे पर्सन को आ रही है। तो ओवरऑल ये है आपके लिए। बट नेवरदलेस दोनों ही केसेस में, मैन हो या वुमन हो, आप फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं और आपके पर्सन भी फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं इस लव रिलेशनशिप में। अब आ जाते हैं आपके मनी, करियर और फाइनेंसेस में। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आप किसी भी टाइप की नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं करते अपने वर्क प्लेस में। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपका जो सही लगता है, जो आपके मन में आता है वो आप बोल देते हैं, चाहे सामने वाले को वो अच्छा लगे या बुरा लगे। तो ये एक ओवरऑल ऐसी एनर्जी आपकी जा रही है अपने वर्क प्लेस के अंदर। तो लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। डेफिनेटली कुछ लोग आपसे जेलस फील कर सकते हैं। यहाँ पर लोग आपको नोटिस कर सकते हैं कि आप एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हैं। आपसे जेलसी हो सकती है लोगों को। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर आप ऐसी, आपके आसपास ऐसी फीमेल्स हो सकती हैं जो आपसे जेलस फील कर रही हैं या फिर आपसे थोड़ा सा बिटर हैं, कंपटीशन कर रही हैं। तो इस टाइप की आपको फील हो सकता है कि आपके आसपास ऐसी फीमेल्स हैं, ऐसी विमेन हैं जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं सोच रही हैं। तो इसके लिए एक एडवाइस कार्ड ले लेते हैं।
एक और चीज़ यहाँ पर मुझे आ रही है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और आपकी इंटेलिजेंस को नोटिस करा जा रहा है। हो सकता है उस जेलसी का रीज़न आपकी इंटेलिजेंस हो, तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, अपने प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, आपके दिमाग में क्लियर सोल्यूशन होता है और आप उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो ये आपकी बहुत ही करियर में सक्सेसफुल एनर्जी है। स्पेशली अगर आप एक लॉयर हैं या डॉक्टर हैं या किसी भी तरीके के ब्रेन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रेन को यूज़ करना होता है, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, जैसे साइंटिस्ट हैं, तो इस टाइप का अगर आपका प्रोफेशन है तो आप उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आपका प्रोफेशन बोलने से रिलेटेड है, यानी कि जैसे सेल्स पर्सन होता है, जहाँ पे आपने लोगों को कन्विंस करना होता है अपनी बात के लिए, वहाँ पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जेलेसी की एनर्जी जो है उससे डील करने के लिए हम एक एडवाइस कार्ड ले लेते हैं। तो 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके अराउंड विमेन हैं, ऐसी फीमेल्स हैं, जब आप पार्टीज़ में जाते हैं, सोशल गैदरिंग में जाते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो जो विमेन हैं वो आपसे जेलस फील कर सकती हैं। तो एडवाइस यहाँ पर कुछ नहीं है, एडवाइस ये है कि आप अपनी पावर को, अपनी प्लेस को मेंटेन करके रखिए और दूसरे लोगों को इग्नोर करिए। ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो स्ट्रेंथ कार्ड आया है, बहुत ही सिमिलर है जो मैंने अभी बोला। आप अपनी स्ट्रेंथ में रहिए, आप बहुत ही पेशेंट इंसान हैं, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, डिसिप्लिन है, दूसरे लोग आपके साथ कैसे भी बिहेव करें, आप बहुत ही स्ट्रांगली डिप्लोमेटिकली हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, बिना अपने आप को लूज़ करे, बिना अपनी डिग्निटी को नीचे करे। आप लोगों से बहुत ही ईजीली डील कर पाते हैं, उनको अपने ग्राउंड को होल्ड कर पाते हैं, अपनी जगह को होल्ड कर पाते हैं, लोगों के प्रेशर में नहीं आते हैं, लोगों से दबते नहीं हैं, लोगों से अफेक्ट नहीं होते हैं, चाहे लोग आपसे जेलस फील करें या आपको कैसे भी बिहेव करें आपके साथ। आप एक बहुत ही एंजेलिक पर्सन हैं और बहुत ही पेशेंस आपके अंदर है। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। तो एंजल्स आपकी इसी एनर्जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो आप उस स्ट्रेंथ के ऊपर ही रिलाई करके, उसके ऊपर डिपेंड करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक तरीके से प्रोटेक्शन भी दिखा रहा है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स को आपकी एनर्जी पसंद है, क्योंकि यूनिवर्स को आपकी प्योरिटी भी पसंद है। तो ओवरऑल ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी। फाइंड आउट कर लेते हैं एक येस नो रीडिंग। आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है तो क्या उसका आंसर येस है या नो है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस हफ्ते के लिए है। यानी कि फॉर एग्जांपल, क्या इस हफ्ते मैं अपने पर्सन से मिलूंगा या मिलूंगी, तो इस हफ्ते के लिए क्या वो होगा या नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का, स्पिरिट प्लीज टेल अस, क्या इस वीक में इसका आंसर यस है या नो है। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, यस है आपका आंसर, ये चीज़ होगी। इनफैक्ट ये चीज़ बहुत जल्दी होगी, स्पीड से होगी, अचानक होगी, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ सडनली हो जाएगी। तो एक सडन एनर्जी है यहाँ पर, अचानक की एनर्जी है, अचानक से चीज़ें हो जाएंगी। तो यस, आपके लिए एक यस का कार्ड आया है। तो थैंक यू सो मच पाइसेस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं मेरी वीडियो को, कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपको इंग्लिश में रीडिंग सुननी है तो आप इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज, एंड थैंक यू सो मच। आपने मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए सारे ज़ोडिएक साइंस को। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू ऑल गाइज। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, and bye bye.